जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हम आदिकाल से संबंधित लगभग 80 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदि कवि सरहप्पा का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? ऑप्शन ए 696 ईस्वी, 769 ईस्वी, 896 ईस्वी या 965 ईस्वी। तो उसका सही आंसर है 769 ईस्वी। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी सरहप्पा का समय माना है। और सरहप्पा के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इनके जो ग्रंथ है वह है दोहा कोश। इन्होंने दोहा कोश लिखा है और यह सहज यान के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। सहज यान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहप्पा। अगले प्रश्न की बात करें तो आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन साम्राज्य का उत्थान, हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन, चौहान राजाओं का शासन या औरंगजेब का शासनकाल। तो आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन थी आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है कि जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है गुजरात। जैन मत का प्रचार भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक था। अगला प्रश्न, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? ऑप्शन है शैव, वैष्णव, सूफी या शाक्त। तो उसका सही आंसर है शैव। विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे। और विद्यापति के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वह है पदावली जो कि मैथिली भाषा में है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो इनकी रचनाएं हैं वह है अवध भाषा में। कौन सी भाषा में? अवध भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना इन्होंने की है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है और विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कविराजा श्यामल दास। तो उसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इनके साथ साथ सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जीन विजय ये भी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल और कविराजा श्यामल दास पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानते हैं और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसको प्रमाणिक रचना मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न, चार्ल्स इलियट इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? ऑप्शन है खुमान रासो, आलखंड या परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या बिसलदेव रासो। तो चार्ल्स इलियट ने आलखंड या परमाल रासो का प्रकाशन करवाया था। कब? 1865 ईस्वी में। और परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक। किन्होंने लिखा है ग्रंथ? जगनिक ने। अगला प्रश्न, कौन सी रचना शालिभद्र सूरि की नहीं है? बुद्धि रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव रास या चंदन बाला रास। तो कौन सी रचना शालिभद्र सूरि की नहीं है? इसका सही आंसर है चंदन बाला रास। शालिभद्र सूरि का नहीं बल्कि आसगु कवि की रचना है। आसगु कवि की रचना है चंदन बाला रास। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठयोगी थे? ऑप्शन है चौरंगी नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या चूनकर्ण नाथ। तो नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठयोगी गोरखनाथ थे। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है? ऑप्शन है फागु, आचार, चरित या रास। तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली का नाम है रास। सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन है? रास है जैन साहित्य की। बिसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है। स्मृति काव्य, सोहगीत, गीति काव्य या गेय काव्य। तो बिसलदेव रासो मूलतः एक गेय काव्य है।
और ये किसकी रचना है? नरपति नाला की रचना है। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ और उनकी पत्नी राजमती के प्रेम का वर्णन है। और यह श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। और पहली बार 12 मासा का वर्णन भी बीसल देवरासो ग्रंथ में ही किया गया है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। वह कहते हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारा जो साहित्य है उसके आदि रूप की सामग्री हमें प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसका जो सही आंसर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वह कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए गए काव्य ग्रंथ और एक तरफ उनके रचयिताएं। तो बिसल देवरासो आप सभी जानते हैं नरपति नाला जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। हम्मी रासो सारंगधर की रचना है और विजयपाल रासो नल्ल सिंह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, बिसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, अधिकतर रासो काव्य अप्रामाणिक है या विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। तो जो असत्य कथन है वह यह है कि पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ नहीं है बल्कि वीर रस प्रधान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? वीर रस प्रधान ग्रंथ है। जबकि बिसल देव रासो का सत्य कथन है वह श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। अधिकतर रासो काव्य अप्रामाणिक है क्योंकि उनमें ऐतिहासिकता कम और कल्पना का ज़्यादा वर्णन किया गया है और विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ। यह असत्य कथन है। अगला प्रश्न, रासो मूलतः सुखी संवाद के रूप में लिखा गया था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रासो मूलतः सुखी संवाद के रूप में लिखा गया, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना मानी गई है? ऑप्शन है चंदन बाला रास, संदेश रासक, राहुल वेल या पृथ्वीराज रासो। तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना मानी गई है? तो वह है संदेश रासक। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। और यह एक विरह खंड काव्य है, विरह खंड काव्य है। और इस्लाम धर्म के मानने वाला कवि के द्वारा लिखी गई पहली रचना भी कौन सी है? संदेश रासक। जबकि चंदन बाला रास आस्कू कवि की रचना है, राहुल वेल रोड़ा नाम के कवि की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ 6वीं शताब्दी की रचनाओं परमात्म प्रकाश और योगसार से माना जाता है। यह किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है जोइंदू, पुष्पदंत, स्वयंभू या देवसेन। तो परमात्म प्रकाश और योगसार जो है वह जोइंदू की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं? जोइंदू की रचना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? ऑप्शन है समय, संदर्भ, अनुच्छेद या परिच्छेद। तो पृथ्वीराज रासो के सर्गों को समय कहा गया है। और पृथ्वीराज रासो में कितने समय में विभाजित है? तो वह है 69, 69 समय में पृथ्वीराज रासो का विभाजन किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न चर्या पद है। चर्या पद है बौद्धों का एक ग्रंथ। बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद सिद्धों की आचार संहिता या नाथों की आचार संहिता। तो उसका सही आंसर है बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद क्या है? चर्या पद है। और चर्या पद नाम का जो ग्रंथ है वह
प्रमुख सिद्ध कवि सबरपा सबरपा द्वारा भी लिखा गया है। धन्यवाद।